अभी हमने पढ़े जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना। अब विशेषण शब्द से देखिए, विशेषण शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं। भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण देखिए, जैसे हीन, हीन विशेषण है, इससे भाववाचक बनेगी हीनता। ऐसे ही सबल, सबल से सबलता। है ना। चौड़ा से चौड़ाई, चौड़ा विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बना तो चौड़ाई। और सुंदर से सुंदरता। अगर हम सुंदर पढ़ें तो इसका भाववाचक होगा सुंदरता। और बुरा से बुराई, बुरा विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी बुराई। ऐसे ही ये विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसे ही जैसे न्यून, न्यून से न्यूनता हो जाएगा, वीर से वीरता, कोमल से कोमलता, कायर से कायरता, दुर्बल से दुर्बलता, अच्छा से अच्छाई। ये भाव आ जाएगा अच्छा से अच्छाई का भाव। लंबा से लंबाई, अधिक अधिकता, ज़रा ज़रा सा। भूख, भूखा है अगर विशेषण तो उसका भाव हो जाएगा भूख। ऐसे ही खट्टा से खटास, उसका खट्टी कोई चीज़ है तो उसका भाव क्या होगा खटास। ऐसे ही मीठा है तो मिठास। और सज्जन व्यक्ति तो सज्जनता उसका भाव हो जाएगा। अब ऐसे ही आगे क्रिया शब्दों से देखते हैं। क्रिया शब्दों से भाववाचक शब्द कैसे बनते हैं। क्रिया, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब क्रिया है देखना, और उसका भाव हो जाएगा, देखना का भाव हो जाएगा दिखावट। दिखावट शब्द बदल गया। ऐसे गिरना, गिरने का भाव है गिरावट। फिर देखिए रोना, रोना का भाव होगा रुलाई। रोना से रुलाई। पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई का भाव आ जाएगा। ये भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसी होती है कि जैसे संज्ञा से, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और विशेषण शब्दों से। ऐसे ही सीना, कोई चीज़ सिलाई करना तो उसका सिलाई, सीना का सिलाई। अब नाचना, नाचना क्रिया है, इसका भाव हो जाएगा नचाई। ये इसका भाववाचक संज्ञा बन जाएंगी। ऐसे ही जमाना, जमावट, पीना पिलाई, रुकना रुकावट, आना आहट, मुस्कुराना मुस्कुराहट, खाना का खिलाई।
इस पाठ में हमने संज्ञा पाठ में हमने संज्ञा के भेद पढ़े और उसके अंतर्गत हमने 3 भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव, गुण आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से होता है। अब हम प्रश्नावली करेंगे बच्चों। प्रश्नावली। अब प्रश्नावली में देखिए कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब इसमें पहला है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। इस पे सही का निशान लगाइए, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है, संज्ञा, वही सही है। दूसरा प्रश्न है कि संज्ञा के मुख्यतः भेद होते हैं 2, 3 कि 4। कितने भेद पढ़े हमने? संज्ञा के 3 भेद। और उस पर सही का निशान लगा दीजिए। व्यक्ति विशेष का नाम कहलाता है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्ति विशेष का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? अब देखिए, किताब, रामायण और मेरठ। रामायण क्योंकि एक पवित्र ग्रंथ है हमारा, इसलिए रामायण तो नाम है एक विशेष, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मेरठ किसी शहर का विशेष नाम है, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे और किताब ही जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। किताब। फिर अगला देखें, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है संज्ञा से, सर्वनाम से, 1 व 2 दोनों से। कौन सा सही है? अभी हमने भाववाचक संज्ञा बनाई थी, 1 संज्ञा से बनाई थी और सर्वनाम से, तो 1 व 2 दोनों सही हैं। इस पर सही का निशान लगा दीजिए। ये आपका क हो गया। खा देखिए, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना कीजिए। अब निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक
वाचक शब्दों की रचना कीजिए। अब देखिए, सबसे पहला शब्द है आपका कवि। तो कवि का क्या होगा? कवि क्या है? संज्ञा। तो कवि से कवित्व। ऐसे ही अपना, अपना से अपनापन। अपनापन जो शब्द आया है ये सर्वनाम है, और अपना से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? अपनापन। ऐसे ही अधिक, अधिक का अधिक से अधिकता। अधिक से अधिकता। कमाना, कमाना से कमाई। और ऐसे ही नाचना, नाचना से नचाई। और शब्द हैं इसमें लड़का। लड़का जो कि शब्द संज्ञा शब्द से है, लड़का से लड़कपन। फिर है निज, निज से निजता। निज सर्वनाम शब्द है, निजता या निजत्व, निजत्व। अगला शब्द है आपका सज्जन। सज्जन से सज्जनता। रुकना, रुकना से रुकावट। रुकना से रुकावट। पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई। तो ये आपके भाववाचक संज्ञा शब्द बन गए। अब नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से उनके सही भेद के सामने लिखिए। दिए गए संज्ञा शब्दों को, दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके सही भेद के सामने लिखिए। उनके सही भेद के सामने लिखिए। अब देखिए, इसमें पहला दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे कौन सा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं वो उनसे इनसे हम उतार लेंगे इसमें। अब सबसे पहला दिया हुआ है ताजमहल। तो ताजमहल तो एक नाम विशेष है, तो ताजमहल आप लिख लीजिए। फिर दूसरा है लाल किला। लाल किला भी एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लाल किला। अब देखिए, इसमें उसके बाद गीता दिया हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध हमारी पवित्र
गीता, रामायण दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गीता, रामायण, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है बिजनौर। बिजनौर एक प्रदेश का नाम है, तो ये भी विशेष स्थान है, शहर है। और उसके बाद इसमें हिंद महासागर दिया हुआ है, मैसूर और सुल्तान। सबसे पहले बिजनौर लिखेंगे। बिजनौर एक शहर है। बिजनौर के बाद है हिंद महासागर। हिंद महासागर सागरों के नाम हैं, ये तो विशेष नाम, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही लिखे जाएंगे। हिंद महासागर है। फिर उसके बाद है मैसूर। मैसूर एक शहर का नाम है। फिर उसके बाद है सुल्तान। सुल्तान किसी का नाम हो सकता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा देखते हैं कौन कौन से हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में देखिए लोग, लोग जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लोग, फिर है लोग के बाद बच्चे, गाड़ी, पशु। लोग, बच्चे जो कि जाति का बोध कराते हैं। फिर गाड़ी, गाड़ी तो बहुत सारी हैं। फिर पशु, पशु तो बहुत सारे हैं, ये सब उनकी जाति का बोध कराते हैं। फिर है पुस्तक, प्रदेश, पुस्तक, पुस्तक पूरी पुस्तक जाति का बोध कराती है। जो प्रदेश है वो अपने पूरे प्रदेश जाति का बोध कराते हैं। उसके बाद है झील, फिर कार। झील, कार, समुद्र। समुद्र कोई नाम विशेष नहीं दे रखा, इसलिए ये समुद्र की जाति का ही बोध कराते हैं। और फिर है घोड़ा। ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी है देखिए इसमें। सबसे पहले आप देखिए इसमें खटास। खट्टा से खटास जो है वो खट्टे का भाव है। ऐसे ही सज्जन से सज्जनता, ये भाववाचक संज्ञा है। सज्जनता के बाद बुदबुदाहट, बुदबुदाने का भाव, बुदबुदाहट। और पशुता, पशु से पशुता का भाव, ये आपके भाववाचक संज्ञाएं हो गई। अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ताजमहल है, लाल किला, रामायण, बिजनौर, हिंद महासागर, मैसूर और सुल्तान और गीता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में लोग है, बच्चे, गाड़ी, पशु, पुस्तक, प्रदेश, झील, कार, समुद्र, घोड़ा, ये जातिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। ऐसे ही भाववाचक संज्ञाएं खटास,
सज्जनता, बुदबुदाहट और पशुता। ये आपका जो चार हैं इसमें भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिए ऐसे ही नीचे वर्ग पहली में चार व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं ढूंढ कर लिखना है। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक और फिर भाववाचक। वर्ग पहली दी हुई है, इसमें जो पहली लाइन में सबसे पहला ही ऊपर वाली लाइन में आ रहा है चतुराई। चतुराई क्या है? भाव। चतुराई भाववाचक आ गया। फिर भारत, दूसरी लाइन में देखिए सीधा सीधा भारत आ रहा है, तो भारत एक देश का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारत। फिर आपको दिख रहा है सबसे लास्ट वाली सीधी लाइन में हिमालय। हिमालय भी एक पर्वत का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बचपन, तीसरी लाइन में अगर हम देखें तो बचपन दिया हुआ है, जो कि बचपन क्या है? भाव है। भाववाचक संज्ञा में लिख लीजिए इसको, बचपन को। फिर इस बचपन के नीचे वाली लाइन में चाल, चाल भाववाचक संज्ञा है। सबसे बाद में दिया हुआ है गीता और हार। तो गीता एक पवित्र किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, और हार एक भाव है। जीत हार एक भाव है, इसलिए। अब इसमें देखिए दूसरी लाइन में ऊपर से नीचे ईरान। ईरान एक देश का नाम है, ईरान। तो ये चार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और चार भाववाचक संज्ञाएं करके देखिए। मैं अब बच्चों हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लड़का, राम, सीता, कुर्सी, मेज आदि। कुर्सी, मेज, मेरठ आदि। कुर्सी पेन कर लीजिए इसको। ये उदाहरण है। अगला प्रश्न लिखेंगे हम कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। प्रश्न 2 है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। उत्तर लिखेंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। उत्तर लिखें, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित अंतर है। अब एक तरफ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे और दूसरी तरफ जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी तरफ लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान आदि का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान आदि का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और जैसे देखिए, जैसे शाहरुख खान मुंबई में
मुंबई में रहते हैं। अब ये शाहरुख खान और मुंबई क्या है, एक विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। अब बच्चों आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।